Hello students, again we will find ratio of trigonometric function at 0 degree angle and 90 degree angle. 0 degree angle and 90 degree angle. Trigonometric ratio of 0 degree. Let OMP be fundamental right angle triangle. OMP भी फंडामेंटल राइट एंगल ट्रायंगल. OMP ये M 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है. अब इसके आगे देखिए, as theta angle is smaller and smaller, theta angle is smaller, the length of side MP also become smaller, then length of side MP will be also become smaller. The point P gets closer to M, then point P become closer to M, and finally when theta becomes 0 degree, the point P coincide with M, In such situation, side OP coincide to OM, then OM is equal to OP is equal to A, then MP is equal to 0. जैसे ही ये थीटा 0 डिग्री होगा, ये साइड OP और OM कॉन्साइड कर जाएंगे, यानी इनकी लेंथ सेम हो जाएगी, और उस टाइम थीटा 0 डिग्री होगा तो ये PM या MP लेंथ 0 हो जाएगा. तो OM is equal to OP is equal to A हो जाएगा. जैसे ही ये थीटा 0 डिग्री होगा, साइड OP और OM की लेंथ कॉन्साइड कर जाएगी, यानी इन दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी. तो OM इक्वल टू OP के हो जाएगा A के, और MP उस टाइम 0 हो जाएगा व्हेन थीटा बिकम 0 डिग्री. अब इस ट्रायंगल में देखिए, साइन 0 डिग्री क्या होगा, ये थीटा ही 0 होगा. तो अब इस थीटा के लिए MP परपेंडिकुलर है, OM बेस है और OP हाइपोटेनस है. तो साइन 0 डिग्री क्या होगा, MP अपान OP. तो MP, तो जब ये 0 डिग्री थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और OP A है, तो 0 अपान A, तो 0 अपान A कितना होगा, 0. अब यहीं पे cos 0 की वैल्यू क्या होगी, इस थीटा के लिए ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा. तो cos 0 डिग्री हो जाएगा आपका OM अपान OP, A अपान A, तो ये 1 हो जाएगा. फिर इसी ट्रायंगल में देखिए, tan 0 डिग्री, थीटा जब 0 होगा तो ये हो जाएगा MP अपान OM. तो MP अपान OM 0 बाई A 0 हो जाएगा. cot 0 डिग्री, बेस अपान परपेंडिकुलर, OM अपान MP, A अपान 0. इफ़ A इज़ एनी रियल नंबर्स, देन A अपान 0 विल बी इनफाइनाइट. यू कैन से अनडिफाइंड वैल्यू. ये इनफाइनाइट का साइन है, इसको अनडिफाइंड वैल्यू कहेंगे. और फिर सेक 0 डिग्री, जब थीटा 0 होगा, हाइपोटेनस अपान बेस, यानी OP अपान OM, A अपान A 1, एंड कॉसेक थीटा, कॉसेक 0 डिग्री, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, OP अपान PM. तो OP है आपका A के, और PM जब ये एंगल 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा OP अपान MP, A अपान 0 इनफाइनाइट का साइन है, नॉट डिफाइंड कहते हैं. अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू हमको 90 डिग्रीज़ की फाइंड करनी है. एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल OMPB अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल M 90 डिग्री एंड एंगल O इज़ थीटा. अब इसके लिए देखिए, ट्रायंगल OMPB फंडामेंटल राइट एंगल ट्रायंगल. एज थीटा गेट्स लार्जर एंड लार्जर, लेंथ ऑफ साइड OM आल्सो बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. जैसे ही ये OP लेंथ, OM लेंथ हमारी, अब यहाँ से देखिए, जैसे ही ये लेंथ हमारी OP है, वो AM पर कंसाइड करेगी,
तभी थीटा यहाँ 90 डिग्री का बनेगा। As theta gets larger and larger, the length of sides OM also become smaller and smaller. The point O gets closer to point M. Finally, when theta become 90 degree, the point M coincides with O. In such situation, angle M become very close to 0 degree and side OP coincide with side MP. जैसे ये 90 डिग्री होगा तो एंगल किधर मूव करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो ओपी साइड ओएम पर कंसाइड कर जाएगी और उस टाइम ये एंगल एंगल पी 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस एंगल के 90 डिग्री के होने के लिए क्या इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल तभी होगा जब पॉइंट ओ पॉइंट एम पर कंसाइड कर जाएगा और साइड ओपी साइड एमपी पर कंसाइड कर जाएगी, यानी ओपी की लेंथ एमपी के इक्वल हो जाएगी। ओएम तो हो जाएगा आपका 0, जब ये 90 डिग्री होगा ये साइड इस पर पॉइंट ओ पॉइंट एम पर पहुंच जाएगा और एम पी इक्वल टू ओ पी, एम पी इक्वल टू ओ पी इक्वल टू इन दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, अगर ये थीटा 90 डिग्री होता है तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ओएम और ओपी हाइपोटेनस है। तो अगर ये थीटा 90 डिग्री होता है तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा एमपी अपॉन ओपी, एमपी अपॉन ओपी। अब 90 डिग्री होने पर इनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए 1 के। फिर कॉस 90 होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा आपका ओएम अपॉन ओपी। तो 90 डिग्री होने पर ओएम की लेंथ क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो हो जाएगा 0 अपॉन ए इज इक्वल टू 0। tan 90 थीटा के लिए एम पी अपॉन ओ एम, तो एम पी है आपका ए और ओ एम तो 90 होने पर 0, तो ए अपॉन 0 अनडिफाइंड, रियल नंबर अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है, इसको हम बता चुके हैं। फिर cot 90 लिखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर ओ एम अपॉन एम पी, ओ एम अपॉन एम पी, तो ओ एम क्या होगा 90 होने पर 0 हो जाएगा और एम पी क्या होगा ए होगा, 0 अपॉन ए 0। फिर है आपका सेक 90, अगर ये थीटा 90 डिग्री होता है तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस है आपका ओपी और आपका बेस है आपका हाइपोटेनस है आपका ओपी, सेक थीटा क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका ओपी अपॉन ओ एम के। तो ओपी है आपका ए, ओ एम है 0, तो ए अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। फिर कोसेक 90 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा के फ्रंट का साइड परपेंडिकुलर होगा, एडजेसेंट साइड बेस होगा, 90 डिग्री के फ्रंट का साइड हाइपोटेनस होगा, तो कोसेक थीटा क्या होगा ओपी अपॉन एम पी। तो ओपी अपॉन एम पी थीटा के 90 होने पर ये पॉइंट यहाँ कंसाइड कर जाएगा और ओपी इक्वल टू एम पी के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओपी अपॉन एम पी, यानी इनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी थीटा के 90 होने पर, क्योंकि ये पॉइंट कंसाइड कर जा रहा है, पॉइंट ओ पॉइंट एम पे आ जा रहा है, तो हो जाएगा ओपी अपॉन एम पी ए अपॉन ए इक्वल टू 1 के। इस तरह से हमने कुछ स्पेशल एंगल के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर ली, उसको इस टेबल में दिखा रहे हैं। जैसे देखिए एंगल ए है, ये थीटा की जगह पे एंगल ए है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यू क्या होती है इस टेबल को याद रखना है। तो साइन ए जब 0 होगा तो 0 होगा, ए 30 होगा तो 1/2 होगा, ए 45 होगा तो 1/√2, ए 60 होगा तो √3/2 और ए 90 होगा तो 1। फिर कॉस की वैल्यू ए 0 होगा तो 1 हो जाएगा और फिर ए 30 होगा तो 1/√2, ए 60 होगा तो 1/2, ए 90 होगा तो 0 हो जाएगा। इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं और इसको याद करने का तरीका है कि जैसे यहाँ से जो लिख रहे हैं फिर इसी को उल्टा लिख देंगे। यहाँ से देखिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ √3/2 आ गया, यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब tan a क्या होता है इसको भी फाइंड किए, साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस है 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3 और ये इनफाइनाइट वहाँ पर प्रूव किए हैं, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट को ही
इनफाइनाइट के साइन को ही नॉट डिफाइंड कहते हैं। इसी को उल्टा लिख दीजिए तो आपको इसी को उल्टा लिखेंगे तो आपका कॉट का आ जाएगा। कॉट का देखो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, ये √3 हो गया, यहाँ 1 है तो ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, और ये 0 है तो 0 हो गया। अब कॉसेक देखिए, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 1/0, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 1, और सेक कॉस का रेसिप्रोकल होगा 1/1 1, √3 1/√3/2 2/√3, 1/1/1/√3 इसका रेसिप्रोकल 2, 1/1/2 2, और फिर 1/0 इसका ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इस टेबल को हम याद रखेंगे, और इस टेबल के हेल्प से ही अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू याद रखनी, ये कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जिस पर हम वैल्यू याद रखते हैं। बाकी एंगल के लिए हमको टेबल देखना पड़ता है, जो साइन कॉस टेन का टेबल होता है, जैसे लॉग टेबल होता है उसी तरह का, उसके हेल्प से हम बाकी एंगल की वैल्यू देखते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर नहीं देखना है आपको, यहाँ पर कुछ स्पेशल एंगल की वैल्यू ही पुट करके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। ओके।